देखिए, जनता दल यू कोई न बात अचानक कहती है और न कोई बात मैंने बिना किसी आधार के कहती है। जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए और सीट कैसे बटेंगे इसका फैसला तो जब सभी दलों के लोग बैठेंगे तो आपस में होगा। और पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है। ये तो 5 साल पुरानी बात है कि हम लोग 17 सीट लड़े थे और 16 सांसद हमारे हैं। इसमें तो न कोई बात अचानक है न कोई नई बात है। अभी या वर्तमान इंडी गठबंधन के बनने के बाद से सबसे प्रासंगिक बात जो है, जो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लगातार, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था कि जून से ही, जब 23 जून को इंडी गठबंधन की नींव पड़ी थी, जो नीतीश कुमार जी के प्रयासों और पहल के कारण ही संभव हो पाई थी, उसी समय से हम लोगों का मानना है कि किसी भी गठबंधन के सफलता से अंजाम तक पहुंचने की स्थिति तभी होती है जब गठबंधन के सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा मुकम्मल तरीके से हो जाता है। और यही हम लोग चाहते हैं। और बातचीत में भी सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का राजद से अलायंस हुआ है। उसके पहले हम लोग एनडीए में थे और हम लोग जब एनडीए थे उसी वक्त से राजद का कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों से अलायंस है, उनका पुराना अलायंस है, वो लोग साथ में आए हैं। तो ये सारी स्थिति तो मैंने कोई न नई है न अचानक से पैदा हुई है। ये बातें तो शुरू से हैं और लगातार बनी हुई है। बात असल ये है कि हम लोगों का मानना है कि सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है। इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं। तो गठबंधन पे भी असर पड़ सकता है क्या सर, अगर सीटों का बंटवारा नहीं होता है तो? असर कहाँ पड़ने की बात है, असर पड़ने की तो बात ही नहीं है। अभी तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि गठबंधन के बीच में सीटों का बंटवारा सहूलियत से हो जाएगा। है कांग्रेस और वाम उनके अलाई है, तो क्या वो आपके पार्टनर नहीं है? पार्टनर तो है ही। ये किसने कह दिया कि पार्टनर नहीं है? हमने सिर्फ अभी ही बात को सुन के आप लोग थोड़ा तिरछा कर दे रहे हैं कि बात सीधी है कि हमने कहा कि जब से हम लोग आरजेडी और अन्य दलों के साथ आए हैं, हमसे हमारे साथ आने से पहले से ही राजद, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का गठबंधन रहा है। यही तो हमने कहा है जो सच्चाई है। तो इंडिया गठबंधन का मतलब क्या हुआ सर? इंडिया गठबंधन तमाम सहयोगी एक साथ सीटें करेंगे? बिल्कुल, तमाम गठबंधन सब एक साथ हैं तो फिर और सब लोग एक साथ बात करेंगे। तो सिर्फ जेडीयू सर आरजेडी के साथ बात नहीं कर रही है? सबके साथ बात कर रही है ना। आरजेडी उन लोगों का अभी आपने देखा है, आप ही लोग ने लोगों को बताया भी है कि आरजेडी और कांग्रेस की एक प्रारंभिक स्तर की बात भी हुई है, जो आप लोग बताए भी हैं। तो ये अच्छी बात है कि शुरुआत हुई है। तो हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि इस गंभीर शुरुआत की शीघ्रातिशीघ्र अंतिम परिणति हो और इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच राज्यवार जो पार्टियां जहां जो हैसियत रखती हैं उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हो जाए। सर कोई डेडलाइन है क्या इस गठबंधन? नहीं, डेडलाइन जल्दी से जल्दी है, जितना जल्दी होगा उतना इस गठबंधन के पक्ष में रहेगा। एडवांस माना जाए क्या सर डेडलाइन?
हम कह रहे हैं कि आप उतना भी आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं जितना जल्दी हो जाएगा उतना इस गठबंधन के पक्ष सर, में रहे। आपके पार्टी की तरफ से, आपके गठबंधन की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए, ये फायदेमंद होगा। हाँ। लेकिन ये लगातार लेट ही होते जा रहा है। देखिए, इसमें दिसंबर हो या अभी खड़मास जोड़ रहे थे, हम लोग कोई डेडलाइन तो देते नहीं है, वो तो आप लोग अपने मन से फिक्स कर देते हैं। हम लोग की तो सीधे बात है कि जितना जल्दी हो जाए उतना गठबंधन के पक्ष की बात है। अभी लेट हो रहा है तो इससे परेशानी पैदा हो सकती है। हम कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए उतना ये अच्छी बात है। सर, राहुल गांधी जब दौरा पे निकल रहे हैं अकेले, फिर कैसा गठबंधन है कि एक पार्टी अलग से यात्रा निकल रही है, दूसरा पार्टी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? नहीं, ये इसमें आपको अस्वाभाविक क्या लगता है? कोई सब पार्टी मर्ज तो नहीं कर गया है। सब पार्टी की अपनी नीतियां हैं, अपने कार्यक्रम है। अब हम लोग भी 24 को कर्पूरी जयंती मना रहे हैं बड़े पैमाने पर। अब आप कहिए कि दूसरे पार्टी क्यों नहीं आ रहे हैं। हर पार्टी का अलग अलग कार्यक्रम होता है, क्योंकि हर पार्टी का अस्तित्व अलग है, नीतियां अलग हैं। ये तो हम लोग गठबंधन में आए हैं एक साथ। तो कोई एकजुटता दिखाने वाली रैली हो रही होगी सर? एकजुटता तो हम लोग हैं ही, एकजुट रहेंगे ही। ये जीताराम मांझी सर, मंत्री जी जीताराम मांझी का बयान आया, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज बदल गया है, प्रेशर में है, खरमास के बाद बड़ा खेल हो सकता है बिहार में। अब ये तो खेल करने की बात तो उनको ज़्यादा समझ में आती है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। सर, ईडी ने लाइट फॉर जॉब में सर चार्जशीट की है राबड़ी देवी और राबड़ी देवी की एक और बेटी का नाम सामने है। क्या? ईडी सर चार्जशीट की है लाइट फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी और मीसा वर्मा। हेमा यादव का भी नाम उसमें जोड़ा है। उसका हमको इसकी जानकारी नहीं। आरजेडी के कुछ नेता लगातार सनातन धर्म के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, देवी देवताओं पर सवाल उठा रहे हैं। जदयू इन चीजों को लेकर क्या सोचता है? जदयू का सिर्फ इतना ही मानना है कि धर्म शुद्ध रूप से आस्था की चीज होती है। जिसको जिस धर्म में आस्था है, जिसको जिस भगवान में आस्था है, वो उनकी आराधना करने के लिए स्वतंत्र है। और किसी को भी, किसी धर्म के लोग को किसी दूसरे धर्म के बारे में अनावश्यक कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।